हेलो बच्चों, नमस्कार। आपके अपने परिवार एस्पिरेंट इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विस्थापन अपक्रिया के बारे में आगे अध्ययन करेंगे और देखते हैं आज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। जैसे आप लोगों ने देखा, रासायनिक अपक्रिया क्या है, अभिकारक के बारे में हम लोग सीख लिए, उत्पाद के बारे में सीख लिए, रासायनिक अपक्रिया के प्रकार में संयोजन अपक्रिया सीख लिया और वियोजन अपक्रिया सीख लिया। अब आज हम तीसरा प्रकार देखेंगे रासायनिक अपक्रिया का, विस्थापन अपक्रिया। देखिए, विस्थापन अपक्रिया है क्या, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। एक एक बातों को ध्यान से सीखते हुए चलेंगे। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसी को कहते हैं भाई विस्थापन अपक्रिया। इसको अन्य नाम क्या दोगे सर? इसको नाम देंगे विस्थापन अपक्रिया। किस नाम से बोलेंगे? तो बोलोगे विस्थापन अपक्रिया। देखिएगा, विस्थापन अपक्रिया। अब यहां पे विस्थापन अपक्रिया है क्या, विस्थापन अपक्रिया है क्या, तो ध्यान से देखिएगा। अभी किसी डिफिनीशन में मत जाइए, कोई परिभाषा और विभाषा मत याद करिए, बस एक ही बात याद रखिए, कहीं ना कहीं एक तत्व होगा। याद रखना, कहीं ना कहीं एक तत्व होगा और एक होगा यौगिक। एक तत्व होगा और एक होगा यौगिक। अब आप तत्व और यौगिक के बारे में जान चुके होंगे, कक्षा 9 से ही पढ़े हैं। अगर किसी तत्व के द्वारा यौगिक के किसी एक तत्व को, ध्यान समझना, कि अगर कोई एक तत्व है और यौगिक के अंदर किसी भी तत्व को ये जो तत्व अगर विस्थापित कर दिया, कहने का मतलब एक दूसरा यौगिक बन गया और इस यौगिक का जो पहले जो यौगिक था, इस यौगिक का तत्व विस्थापित कर दिया, अलग कर दिया, वो अलग हो गया। इस प्रकार के रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? विस्थापन रिएक्शन। जैसे मान लो एक अकेला तत्व ए है, यह ऐसे अपने मन से मान लो, एक अकेला तत्व ए है। क्या भाई? ए है। यौगिक में मान ले भैया क्या सर? मान लीजिए बीसी यौगिक है। बीसी क्या भाई? यौगिक है। एक अकेला तत्व ए है और यौगिक बीसी है। अब हमने क्या कहा कि यौगिक के बीसी में से किसी एक तत्व को विस्थापित करेगा। किसको विस्थापित करेगा? बोल दो जो ए है ये सी के साथ रिएक्ट कर गया, ये सी के साथ रिएक्शन कर गया, विस्थापन किसका हो गया? डिस्प्लेसमेंट किसको कर दिया? बोलोगे सर बी डिस्प्लेस हो गया, ये स्थान अपना बदल दिया। जब किसी तत्व के द्वारा किसी यौगिक के, किसी भी यौगिक के किसी एक तत्व को विस्थापित कर दिया जाए, स्थान डिस्प्लेस कर दे, स्थान उसका जो पहले था अब वो ना रहे, उसको हटा दे, तो इस प्रकार के रिएक्शन को ही हम बोलेंगे कौन सा रिएक्शन? बोलेंगे इसी प्रकार के रिएक्शन को हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, विस्थापन अपक्रिया। बात समझ गए होंगे। डिफिनीशन क्या है कि अ केमिकल रिएक्शन वेयर वन पार्ट ऑफ अ रिएक्टेंट, वन पार्ट ऑफ रिएक्टेंट। देखो ये क्या भाई? ये रिएक्टेंट इस साइड, ये इधर रिएक्टेंट, इधर क्या होता है? प्रोडक्ट होता है। तो वन पार्ट को, ये एक पार्ट क्या करता है? रिएक्टेंट से इज अ रिप्लेस, किसी एक पार्ट को, देखो बी जैसे एक पार्ट को रिप्लेस कर दिया ए, ठीक ना, बाय अनदर रिएक्टेंट। किसी, ये एक रिएक्टेंट है, एक रिएक्टेंट ये है, किसी एक रिएक्टेंट से एक एलिमेंट दूसरे कंपाउंड के एक एलिमेंट को डिस्प्लेस कर दे या कहा जाए रिप्लेस कर दे, तो ऐसी स्थिति को हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही चीज देखो हिंदी में है कि अभिकारक, या इसकी एक और डिफिनीशन लिख दें। क्या लिख दें भैया? इसकी एक और डिफिनीशन लिख सकते हो क्या आप? जब एक तत्व, जब एक तत्व यौगिक के, यौगिक के किसी दूसरे तत्व को, या किसी यौगिक के किसी तत्व को, यौगिक के किसी तत्व को, यौगिक के किसी तत्व को ना लिखे के, यौगिक के किसी तत्व के, यौगिक के किसी तत्व के स्थान को, स्थान को ले लेता है, यौगिक के किसी तत्व के स्थान को ले लेता है, इसी को क्या बोलेंगे हम? बोलेंगे इसी को डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से देखना। इसका एग्जांपल क्या है भाई? यहां पे देखो एग्जांपल लिया, एक आयरन रॉड है। कब आयरन रॉड? आयरन जो नेल है टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, माने जो कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन उसमें
डालने के बाद आयरन रॉड की स्थिति ये है। और जब आयरन रॉड को कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में नहीं डाले थे तब उसकी स्थिति ये थी, इस पोजीशन में था। देखिए ये क्या भैया, ये कॉपर सल्फेट का विलयन है। ये किसका विलयन है? कॉपर सल्फेट का विलयन है। अब ये क्या हुआ, ये देखो टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया, रिएक्शन मिक्सचर टेस्ट ट्यूब भी। देखो दो चीजें ध्यान देना, एक क्या, ये एक टेस्ट ट्यूब ये है, एक टेस्ट ट्यूब ये है। ये पहली स्थिति होती है किसका? कॉपर सल्फेट का। लेकिन वो क्या, रिएक्शन के बाद की स्थिति है। कहने का मतलब जब कॉपर नेल को उसमें डालेंगे तो उसका रिएक्शन जब हो जाएगा तो देखो इसका कलर क्या हो गया, चेंज हो जाता है। दूसरी स्थिति यहां पे देखिए क्या है, यही आयरन, यही फेरस या इसी को बोलते हो आयरन। और ये क्या भैया, इसका नाम है सर कॉपर सल्फेट। इसका नाम क्या है? कॉपर सल्फेट। ध्यान से देखिए, अब इस आयरन को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो क्या बनता है? फेरस सल्फेट बन जाएगा। देखिए ये फेरस सल्फेट बन जाएगा। और जो से फेरस सल्फेट बनेगा और कौन अलग हो जाएगा सर? कॉपर अलग हो जाएगा। अब ध्यान से बोर्ड पे देखिए, एक तत्व ये हो जाएगा, एक तत्व ये हो जाएगा। मान लो एक तत्व ए, इसको ए मान लिए। यहाँ पे एक कॉपर है और एक सल्फेट है, तो कॉपर को हमने बी मान लिया, सल्फेट को हमने सी मान लिया। ध्यान से देखना, आयरन को ए माना, कॉपर को बी, सल्फेट को सी माना। तो देखिए ध्यान से यहाँ पे फेरस को क्या माना भाई? फेरस या इसी को आयरन जो लिखा हूं इसी को फेरस मान लो। यही देखो फेरस या इसी को आयरन कहते हैं, याद रखना, फेरस या इसी को आयरन कहते हैं। अब ये जो फेरस है, बोलोगे सर ये ए इसको माने, अब सल्फेट को क्या माने हुए? सी माने हैं। और क्या अलग हुआ सर? बी अलग हुआ। तो क्या यही तो डिस्प्लेसमेंट है? देखो ये एक यौगिक था और ये एक अकेला एलिमेंट था, ये एक नया यौगिक बना लिए, ये एलिमेंट अलग हो गया। तो इस प्रकार के रिएक्शन को ही हम क्या बोलेंगे सर? यही डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये किस आधार पे हो रहा है? एक चीज और यहां से नोट पॉइंट बना सकते हो। क्या नोट पॉइंट? अभी आगे नोट करवा दूंगा। क्या नोट पॉइंट बनाएंगे सर? कॉपर की तुलना में, कॉपर की तुलना में, नोट कर लेना, कॉपर की तुलना में आयरन, आयरन या इसी को बोला जाता क्या? फेरस। कॉपर की तुलना में फेरस अधिक क्रियाशील है, अधिक क्रियाशील है। कॉपर की तुलना में आयरन अधिक क्रियाशील है, इसलिए अधिक क्रियाशील है। याद रखिएगा, अधिक क्रियाशील है, इसलिए, इसलिए कॉपर सल्फेट से, इसलिए कॉपर सल्फेट से, इसलिए कॉपर सल्फेट से कॉपर को, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया, कॉपर सल्फेट से कॉपर को विस्थापित कर दिया, विस्थापित कर दिया। कर ले जाएंगे ना? इस तरीके से देखिए हम करेंगे सवालों को। आप बिल्कुल टेंशन मुक्त सवालों को ऐसे करिए, ये घबराइए मत कैसे क्या हो रहा है। अभी इस चीज को भी जान जाओगे कब कौन डिस्प्लेस करेगा। अभी मैं आगे एक आध सवाल और लूंगा, उसके बाद बताता हूं। ध्यान से देखिए आगे एक और लिया गया है कि जिंक है। इसका नाम क्या भाई? इसका नाम सर जिंक है, इसका नाम जिंक है। जिंक को क्या किया भैया? कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाएगा। जिंक को किस पे? बोलोगे कॉपर सल्फेट के विलयन में इसको भी डालेंगे। जब जिंक को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालोगे सर बन रहा क्या? बोलोगे सर भैया क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है। क्या बन रहा है? जिंक सल्फेट बन रहा है। और जिंक सल्फेट के साथ क्या बन रहा है भाई? बोलोगे सर कॉपर बन रहा है। ध्यान से देखना क्या बना। बोलोगे सर जिंक को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में हम डालते हैं, मिलाते हैं, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट बनेगा। और क्या बनेगा? कॉपर बनेगा। ये बन जाएगा। अब ये भी क्या है सर? ये जिंक देखिए, इसको सर हम ए मानते हैं। ये क्या भाई सर? इसको बी मान लीजिए। और ये क्या मानेंगे? सी। ये क्या यौगिक है, ये क्या भाई? एक एलिमेंट, एक तत्व है। यहाँ पे क्या सर? इसको तो ए माने आप, और यहाँ पे क्या था? सी। अब एक यौगिक बना गया और ये देखो बी अलग हो गया। तो बोलोगे क्या हो रहा सर? बोलोगे सर देखिए इसके साथ बी था, अब इसके साथ बी नहीं है। बी क्या हुआ? डिस्प्लेस हो गया, रिप्लेस कर दिया कौन? ए। बी की जगह पे कौन आ गया? देखो अब
बी की जगह पे अब ए आ गया। पहले यहाँ पे कौन था? बोलोगे सर पहले यहाँ पे बी था, लेकिन अब बी की जगह पे ए आया। इस प्रकार से ये भी किस प्रकार का हो जाएगा रिएक्शन? बोलोगे ये भी सर डिस्प्लेसमेंट है। क्या है भाई? सर ये भी डिस्प्लेसमेंट है। ये भी कौन सी अभिक्रिया है? भैया बोलोगे ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया भाई? बोलोगे भैया ये भी विस्थापन अभिक्रिया है। बात समझ में आई ना? कि जब, अब एक बात और मुझे बोल दो, क्या अब बताओ जिंक कॉपर से ज्यादा एक्टिव है कि नहीं है? बोलोगे सर बिल्कुल, जिंक ज्यादा एक्टिव है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, जिंक ज्यादा क्रियाशील है, या जिंक अधिक क्रियाशील है किससे? कॉपर की तुलना में। किससे भैया? कॉपर की तुलना में। जिंक अधिक क्रियाशील है किसकी तुलना में? कॉपर की तुलना में। अभी इस बात को मैं नोट करवा देता हूं, ध्यान से देखना। ये क्या भी लेड है, इसका बोलते हैं लेड। ये देखिए लेड, लेड को किस में? ये सर कॉपर क्लोराइड है। क्या बोलोगे इसको भाई? नाम बोलेंगे साथ साथ, कॉपर क्लोराइड। क्या नाम बोलोगे? कॉपर क्लोराइड। अब जब जिंक को कॉपर सॉरी 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 लेड को कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बना सर? ये देखो बन गया भैया लेड क्लोराइड। क्या बन गया? लेड क्लोराइड। क्या बन गया भाई? बोलोगे भैया लेड क्लोराइड बन गया। और क्या बना भाई? बोलोगे सर कॉपर अलग हो गया। क्या हुआ? कॉपर अलग हुआ। अब यहां बोलोगे क्या इसको हम अगर सर ए मान लें? क्या मान लें भैया? ए मान लें। कॉपर को सर बी मान लिया जाए और क्लोराइड को सी मान लिया जाए, तो ये एक यौगिक है। ये क्या? एक एक क्या तत्व है। यहां पे क्या भैया सर बोलोगे ये तो बी नहीं है, ये ए है। ये क्या क्लोराइड को क्या माना सर? सी माना। ये एक यौगिक बना गया। यहां देखो क्या भाई, ये तो बी अलग हो गया। क्या बी सी के साथ था? अब है? नहीं सर, नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? बोलोगे सर यहां भी कौन सा रिएक्शन? कॉपर क्लोराइड वाला और लेड के साथ बन गया। ये भी कौन सा रिएक्शन दिखा रहा है? बोलोगे सर ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। कौन सा रिएक्शन है भाई? सर ये भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ये भी कौन सा रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे बताओ कि जो लेड है, जो पीबी है, क्या वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है? बोलोगे जी बिल्कुल। अगर अधिक क्रियाशील नहीं होता, अगर अधिक क्रियाशील नहीं होता तो बोल तो कॉपर को विस्थापित नहीं कर पाता, कॉपर को रिप्लेस नहीं कर पाता। बात समझ आई ना? ये बात कर जाओगे? बिल्कुल भाई। अब एक चीज और याद रखो, ध्यान से देखना। क्या याद रखो? क्रियाशीलता श्रेणी। इसी बात को ध्यान में रखना। क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता श्रेणी, क्रियाशीलता श्रेणी। एक्टिविटी सीरीज क्या लिखोगे भैया? एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज, एक्टिविटी सीरीज। ये एक्टिविटी सीरीज क्या भैया? बोलोगे सर देखते हैं। याद रखना केदार, यहां देखो केदारनाथ का, केदारनाथ का माली, माली आलू जरा, आलू जरा फीका पकाता, पकाता है ना? फीका पकाता है। यहीं से आएंगे हाई। अच्छा इसको ऐसे कर लो भाई, थोड़ा छोटा लिखते हैं। देखिए केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता पीबी है। फिर हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट है एजी एयू आपका पीटी। ध्यान से देखना। ये क्या भैया? बोलोगे सर सबसे ऊपर है। देखना ध्यान से, हाइड्रोजन से लेके यहां से तुलना करेंगे, इसके ऊपर जैसे बढ़ेंगे ऊपर की तरफ तो क्रियाशीलता अधिक होती जाती है। ध्यान देना, क्रियाशीलता क्या भैया? क्रियाशीलता अधिक होती जाती है, क्रियाशीलता अधिक होती है, क्रियाशीलता अधिक होती है, क्रियाशीलता अधिक होती है। और जब नीचे की तरफ आओगे, डाउनलोड करेंगे तो बोलोगे सर कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम होती जाएगी। कौन कम होती जाएगी भाई? बोलोगे सर कम होती जाएगी क्रियाशीलता। किसकी क्रियाशीलता? जो भी तत्व हैं। किसकी क्रियाशीलता कम होती जाएगी? बोलोगे भैया जितने भी तत्व हो उनकी क्रियाशीलता कम होती जाएगी। तो अब बताओ सबसे ज्यादा क्रियाशील धातु कौन सी है? सबसे अधिक क्रियाशील धातु, सबसे अधिक क्रियाशील धातु। बोलोगे सर सबसे अधिक क्रियाशील धातु क्या है? तो बोलोगे सबसे अधिक क्रियाशील धातु सर दिख रही है सबसे ऊपर। क्या? बोलोगे के को क्या नाम देते हैं भैया? के को कहते हैं पोटेशियम। क्या कहते हैं? पोटेशियम। के का क्या नाम है सर? पोटेशियम। इसका नाम क्या सर? सोडियम। ये क्या भैया? सोडियम।
इसका नाम क्या है भैया? सोडियम। इसका नाम क्या है? पोटेशियम। एक बार इसको मैं रफ करता हूं, उसके बाद एक एक का नाम लिखता हूं, ध्यान से देखना, याद रखना। ये देखो, एक एक का नाम लिखेंगे फिर। क्या है सर? यहां देखिए, ये है, इसका नाम क्या सर? पोटेशियम। इसका नाम पोटेशियम, ध्यान देना, इसका नाम पोटेशियम। इसका नाम भैया क्या सर? इसका नाम सोडियम है। चेंज कर लेते हैं कलर। देखिए, इसका नाम क्या भाई? सर इसका नाम जो है, देखिए, इसका नाम सोडियम है। इसका नाम सोडियम है, ध्यान से देखना। इसका नाम क्या भैया? इसका नाम सर कैल्शियम है। इसका नाम कैल्शियम है। आप बिल्कुल एक एक सवाल को धीरे धीरे करेंगे। इसका नाम भैया सर Mg से मैग्नीशियम, Mn होता तो मैग्नीज, मैग्नीशियम। इसका नाम क्या हो जाएगा भाई? भैया मैग्नीशियम। इसका नाम भैया, इसका नाम भैया एल्युमिनियम है। तो आप बिल्कुल कर पा रहे होंगे इस बात को, एल्युमिनियम। इसको क्या बोलोगे भाई? सर जिंक है, ये जिंक है। ये क्या भैया? इसी को सर आयरन बोलते हैं, या इसी को हम आयरन बोलते हैं, या इसी को अभी हमने क्या लिखवाया था? फेरस भी कहेंगे, है ना। ये क्या सर? लेड भाई, लेड। ये क्या भाई? हाइड्रोजन सर, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है। ये क्या भैया? सर ये तो कॉपर है, कॉपर। ये भी मरकरी, Hg, मरकरी। क्या नाम देंगे सर? इसका नाम देंगे मरकरी, ध्यान से देखना। इसका नाम क्या दोगे भैया? इसका नाम मरकरी देंगे। पारा जिसी को बोलते हैं, मरकरी या इसी को बोलते हैं पारा, है ना। जिसका टेम्परेचर कमरे के ताप पर, मतलब कहा जाए एक कमरे के ताप पर मरकरी को रखा जाता तो वो किस अवस्था में पाया जाता? द्रव अवस्था में पाया जाता है ना। अच्छा, ये क्या भैया? Ag, चांदी, सिल्वर है, ये Ag है। ये क्या भाई? सर Au, औरम, सोना, ये गोल्ड है। ये क्या? सोना, इसी को बोलते हैं गोल्ड, याद रखना। ये भी प्लेटिनम है। क्या? प्लेटिनम, देखिए प्लेटिनम है, ये प्लेटिनम है। अब मुझे यहां पे ध्यान से देखिएगा, आप एक एक बातों को मुझे बताइएगा। अब यहां देखिए भैया, ये चीज कैसे पता चला? बोलोगे सर जिंक देखो यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या था? कॉपर सल्फेट में कॉपर देखो, जिंक देखो और कॉपर देखो। और जिंक और कॉपर में कौन क्रियाशील है? सर देखिए, जिंक तो भाई यहां है, जिंक कहां भैया? सर जिंक Zn यहाँ पे है, Zn यहाँ पे है। और कॉपर कहां? सर कॉपर यहाँ है। कॉपर से ऊपर जिंक है कि नहीं है? बोलोगे सर कॉपर से ऊपर जिंक है। कॉपर से ऊपर क्या भाई? बोलोगे सर कॉपर से ऊपर जिंक है, इसी वजह से जिंक ने क्या कर दिया? कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया, उसका स्थान बदल दिया। इस तरह से आप डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन, एक आध रिएक्शन और करवाएं। चलो देखो, एक रिएक्शन और लिखते हैं। रिएक्शन क्या लिखते हैं भैया? Mg, क्या लेते हैं? मैग्नीशियम, प्लस क्या ले लिए? HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका बनाओगे भैया, क्या बनेगा? इसको बनाओगे क्या? इसका नाम क्या? मैग्नीशियम बनाएंगे आप, मैग्नीशियम। इसका नाम है मैग्नीशियम, इसका नाम है मैग्नीशियम। ये क्या भैया? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ध्यान देना इस बात पे। ये इसका नाम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब इसको रिएक्ट करवाएंगे तो क्या बनेगा सर? अब देखते हैं भैया, ये हाइड्रोजन है, ये मैग्नीशियम, कैसे हम बताएंगे? ये अलग होगा। बोलोगे सर मैग्नीशियम तो यहां लिखा गया है, हाइड्रोजन यहां लिखा गया है, और हाइड्रोजन की तुलना में मैग्नीशियम ऊपर है तो ज्यादा क्रियाशील होगा। जब ऊपर है, ज्यादा क्रियाशील होगा, तो इसका मतलब मैग्नीशियम हम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। जब मैग्नीशियम हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा तो बोलोगे सर क्या बनेगा? MgCl2 बनेगा। क्या बनेगा? MgCl2। और क्या निकल जाएगी सर? हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। क्या बना इसका नाम भाई? इसका नाम भैया बोलेंगे, इसका नाम भैया है मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है? मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोराइड। इसका नाम क्या भैया? मैग्नीशियम क्लोराइड। एक सवाल और पूछता हूं, ये क्या भैया? हाइड्रोजन गैस है, ध्यान से देखना। ये क्या है? हाइड्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अब एक बार मैं आपसे पूछता हूं, यहां पे बैलेंस है क्या? ये बैलेंस है क्या? बैलेंस्ड है, बैलेंस है सर। देखते हैं, बैलेंस है। यहां देखिए, एक मैग्नीशियम, यहां पे एक मैग्नीशियम, यहां पे एक क्लोरीन, यहां पे दो क्लोरीन। अगर यहां पे दो क्लोरीन है, दो क्लोरीन यहां भी होना चाहिए था। यहां पे दो हाइड्रोजन, भैया यहां भी दो हाइड्रोजन। तो बैलेंस करने के लिए क्या किया गया होगा? तो बोलोगे सर बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना होगा?
कहोगे 2 क्लोरीन दोनों तरफ हो जाए और 2 हाइड्रोजन भी दोनों तरफ हो जाए, तो इधर 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन है, जबकि यहाँ पे 1 हाइड्रोजन 1 क्लोरीन है, और यहाँ पे अगर हम 2 से गुणा कर देते हैं, अगर यहाँ पे हम किससे गुणा कर देते हैं, बोलोगे भैया 2 से गुणा कर देते हैं, तो ये देखिए बैलेंस हो जाएगा। मैग्नीशियम एक इधर भी है उधर भी है, तो ये क्या बैलेंस बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, कोई एक आध सवाल और ले भाई, इस सवाल को देखिए बहुत ध्यान से करिए। क्या एक आध सवाल और लिया जाए, बताइए, एक आध सवाल और लें? चलिए एक सवाल, एक इक्वेशन और देते हैं। क्या इक्वेशन भी, यहीं से देखिए ध्यान से ले लिए, फेरस Fe प्लस क्या लिए भैया HCl, इसका नाम क्या है फेरस या आयरन बोलते हो, इसका नाम सर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ही लिखे थे, इसी को अभी लिखे थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब तो जान गए ना, इसी को अभी लिखे थे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसको क्या करो भैया, रिएक्ट करेंगे। कैसे? आयरन की तुलना में हाइड्रोजन देखो क्या है, आयरन की तुलना में हाइड्रोजन क्या है, बोलोगे देखो ध्यान से भैया, अभी हम पढ़े हैं कि हाइड्रोजन की तुलना में आयरन, जो देखो हाइड्रोजन की तुलना में आयरन, हाइड्रोजन से ऊपर आयरन है। जब हाइड्रोजन से आयरन ऊपर है तो इसका मतलब ये आयरन ज्यादा एक्टिव है किसकी तुलना में, बोलेंगे भैया हाइड्रोजन की तुलना में आयरन ज्यादा एक्टिव है। जब ज्यादा एक्टिव है तो करेगा क्या, तो बोलेंगे भैया ये क्या करेगा, FeCl2 बनाएगा। क्या बनाएगा, FeCl2 बनाएगा। और क्या निकलेगी, बोलोगे सर हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसका नाम क्या है, फेरस क्लोराइड। इसका नाम क्या भैया, फेरस क्लोराइड। याद रखिए क्या है, फेरस क्लोराइड है। और कौन सी गैस निकल रही भाई, हाइड्रोजन गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही भैया, सर हाइड्रोजन गैस निकल रही है। अब एक बात मुझे बताओ, क्या ये बैलेंस है, ये बैलेंस है? नहीं सर बैलेंस नहीं है। क्यों बैलेंस नहीं भी, देखते हैं, बैलेंस करते हैं, बैलेंस कैसे नहीं है और कैसे है। यहाँ पे 2 Cl, यहाँ पे 1 Cl, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ सेम सर पीछे वाला है ना भाई, बोलोगे सर जी बिल्कुल वही पीछे वाला, यहाँ 2HCl लगा देंगे और गिब्स आउट कर लेंगे तो बनेगा FeCl2 और प्लस क्या हो जाएगा सर, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी। ये कर जाओगे ना, ये देखो कर ले जाएंगे। इस तरह से ये बैलेंस हो गया। इसमें कौन सा रिएक्शन दिख रहा है सर, डिस्प्लेसमेंट है। क्यों, क्योंकि ये एक अकेला तत्व था, एक अकेला तत्व था। इसमें देखो एक हाइड्रोजन था और एक क्लोरीन था, ये दोनों मिलके यौगिक बनाए, BC मान लेते हैं ये दोनों हैं। अब ये क्या किया देखो, इससे A है ना, क्लोरीन को क्या माने सर, C माने हैं, तो A के साथ C हुआ, कौन अलग हो गया भैया, B अलग हो गया। जब इस वजह से रिप्लेस हुआ ना, हाँ सर B का स्थान A ले लिया, इसकी वजह से ये कौन सा रिएक्शन हो जाएगा सर, ये भी रिएक्शन हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का। ये भी किसका रिएक्शन हो जाएगा भैया, सर ये भी डिस्प्लेसमेंट का रिएक्शन हो जाएगा। चलें आगे, एक आध सवाल और कर लो भैया कर लेते हैं। एक ले लेते हैं सोडियम, क्या लेते हैं, एक सोडियम ले लो। देखो ध्यान से, सोडियम, सोडियम लेते हैं और सोडियम को किसके साथ करवा दो सर, सोडियम का किसके साथ करवा दें भैया, जल के साथ करवा लो। किसके साथ, सोडियम के साथ जल के। जब सोडियम का जल के साथ करवाएंगे सर, सोडियम ऐसे लिख लेंगे Na, और क्या भैया सर यहाँ पे H2O। अब ये थोड़ा सा अलग है, लिख लेंगे क्या, इसका बनेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, और क्या बनेगा भैया सर, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगा। क्या नाम आएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, और क्या बनेगा भैया सर, हाइड्रोजन गैस बनेगा, हाइड्रोजन गैस बनेगा। बना ले जाओगे ना, ये भी सर बन जाए। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन से ज्यादा सक्रिय कौन है, सोडियम, इस वजह से ऐसा कुछ बना। ये देखो इस तरह से बन जाएगा। क्लियर है ना, ये क्लियर है भाई, ये बन गया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये वाला बैलेंस है क्या सर, एक सोडियम इधर एक सोडियम उधर, 2 हाइड्रोजन इस साइड, नहीं 3 हाइड्रोजन हो गया, 1 ऑक्सीजन। अब क्या करने वाले भैया, अगर भैया हम यहाँ पे 2 कर देते हैं, देखो ध्यान से, अगर 2 कर दिए तो 2 हाइड्रोजन ये, और यहां भी 2 कर दोगे तो 2 दूना 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन ये, तो 2 ऑक्सीजन ये हो जाएगा, 1 सोडियम, यहाँ पे 2 सोडियम, भैया यहाँ पे 2 लिख लेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बैलेंस। कैसा है, कैसा रिएक्शन है, तो बोलेंगे भाई ये भी विस्थापन अपक्रिया है। ये भी कौन सी अपक्रिया है, विस्थापन अपक्रिया है। तो बस इतनी बात समझना आज। इसके बाद अगला जो पढ़ेंगे हम, अगला कल पढ़ेंगे द्विविस्थापन। अगला क्या पढ़ेंगे, अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे द्विविस्थापन। तो आप बिल्कुल एक एक वीडियो को देखिए, हम एक एक टॉपिक को बहुत छोटा छोटा बना के, ताकि एक एक चीजों को एक एक दिन पढ़े, ताकि समझ में आ जाए। संयोजन एक में पढ़ लिए, एक में वियोजन पढ़ लिया, एक में हमने विस्थापन पढ़ लिया आज। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे
द्विविस्थापन। उसके बाद रेडॉक्स रिएक्शन, उसके बाद 2 टॉपिक और बचेगा, संक्षारण और विषयांतता। इसके बाद हमारी टॉपिक हो जाएगी कंप्लीट पहले लेसन की। तो आप लोग को बात समझ में आ रही होगी। मैं ये आशा कर सकता हूँ कि आप लोगों को ये बात पूरी तरीके से समझ में आ रही होगी। भैया एक सब लोगों को ये मानना पड़ेगा कि हमें चीज़ों को रिवाइज़ करना है। अगर हम जितना बेहतर चीज़ों को रिवाइज़ करेंगे, अगर जितना बेहतर आप रिवीजन करोगे, हर चीज़ें आती जाएँगी। केमिस्ट्री कठिन नहीं है, लड़के बस कठिन बना के रखे हैं, है ना? हम लोग कठिन बना के रख लेते हैं कि भैया हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं कि ये चीज़ कठिन है, हम नहीं कर पाएँगे। ये रिएक्शन कैसे 2 आता है? सर हमने बताया, पिछली वीडियो देखिए। ये हमने बताया ना कब 2 आता है। कहाँ पे सर Na2 कभी लिखा जाता है, कभी ऐसे Na2 लिख दिया जाएगा। सर कभी NaCl2 लिख दिया जाता है। NaCl लिख दिया जाता है, तो कभी MgCl2, तो कभी Cl अकेले आता है, कभी Cl2, इसको भी हमने बताया। पिछली वीडियो देखिए। जब पिछली वीडियो देखेंगे, इन सब की जानकारी आपके पास हो जाएगा। सर कभी-कभी AlCl3 लिख दिया जाता है, तो कभी देखो 1 था, कभी 2 था, कभी 3 हो गया। भैया ये कहाँ से आ रहा है? बोलोगे भैया इसको पीछे वीडियो देख के हम पता कर लेंगे, कैसे आ रहा है। तो कर जाओगे ना ये काम? बिल्कुल सर हम करने की कोशिश करेंगे और करेंगे। अगर आप कोशिश करेंगे, तो बेहतर आप सब लोग करेंगे। तो बस आज के लिए इतनी बड़ी क्लास रखेंगे। इसके बाद अगली वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे भैया? द्विविस्थापन अपक्रिया पढ़ेंगे। बस जय हिंद। ठीक है।